अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। तो मैंने नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और ना क्या कहते हैं, हेल्पर भी मेरी ना मतलब काम करके चली गई थी। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज अपने ना डिवॉटर की डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी तो नहीं, 1 से डेढ़ मंथ हो गया था। तो मैंने ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की थी और आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर मतलब कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसमें इतनी डस्ट हुई हुई थी। तो मैंने अब्बू बकर की हेल्प के साथ ना मैंने सारे बर्तन निकाले। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ना पहले एक साइड की है ना चीज़ें सारी निकाल के उनको वॉश करके फिर उसके बाद मैं दूसरे साइड को छेड़ूंगी, क्योंकि मैं एक साथ सारा छेड़ लूँगी तो फिर मेरा काम ना फिर बढ़ जाएगा और मुझसे बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ना संभालना। तो जगह भी मेरे किचन में इतनी नहीं है काउंटर पे कि मैं सारे बर्तन एक साथ रखूँ। तो मैं थोड़े थोड़े करके निकाल रही थी। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं प्लास्टिक के बर्तन को धो लूँ और ये धोने के बाद इनको ड्राई होने के लिए रख दूँ। जब ये ड्राई हो जाएँ तो इनको अच्छे से खुशक करके और ना फिर मैं इनको सेट करके रख दूँ। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा था कि मुझे रमज़ानों के लिए क्या-क्या चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है रमज़ानों में तो चीज़ें मतलब होनी चाहिए, ग्लास वग़ैरह और प्यालियाँ वग़ैरह अच्छी-सी। तो मैंने जब देखा था तो मेरे मतलब कि डिवाटर में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें थीं। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं इस रमज़ान कोई चीज़ ले ले सकूँ। बहरहाल जग वग़ैरह की नीड है तो जग वग़ैरह इंशाल्लाह हम लोग ले लेंगे। और ग्लास वग़ैरह तो पूरे थे और प्यालियाँ वग़ैरह भी जो चाट वग़ैरह के लिए हमें चाहिए होती हैं वो प्यालियाँ भी मेरी पूरी न्यू रखी हुई थी। अच्छा, जब मैं मतलब कि जब मैं लेने जाती हूँ ना मतलब कि बर्तन वग़ैरह, तो अगर मैं प्यालियाँ वग़ैरह लेती हूँ तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं ये करती हूँ कि अगर 6 प्यालियाँ हैं ना तो उसमें से मैं 3 से 4 रख देती हूँ और उसके बाद ना मैं फिर ना बाकी जो 3 जो होती हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मैं एक साथ नहीं निकालती नए वाले ना, मैं थोड़े-थोड़े करके ही यूज़ करती हूँ। तो इससे ये होता है कि सही चल जाती हैं चीज़ें ना। और ना दूसरा ये कि मेरा जो रिवॉटर है ये मैं इसके जो बर्तन है, जब कोई मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई दावत वगैरह होती है जब भी मैं ये नए बर्तन वगैरह निकालती हूँ। बाकी मेरे अपने जो किचन के बर्तन हैं वो भी मेरी मतलब ट्रे वगैरह भी मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं, बड़ी छोटी। और जो मतलब घर के इस्तेमाल में है, जो ज़्यादा ही मतलब कि अगर मैं न्यू लेके आ जाती हूँ तो जो पहले वाली जो होती हैं वो मैं फिर इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो ये होता है कि पहली वाली जो होती है वो फिर इस्तेमाल में ले लो, न्यू में फिर रख देती हूँ। न्यू होता है जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके मतलब उनको चाय वगैरह उसके अंदर में रख के दे देती हूँ। तो ये है कि बर्तन की तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, बर्तन मेरे पास बहुत हैं। तो यही है कि बस मैं यही मुझे सोच रही थी कि जो चीज़ नहीं होगी तो फिर वो मैं देख लूँगी। तो मैं रात में ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे सेकंड डे क्या काम करना है। तो ये प्लानिंग से ही सारे काम होते हैं और इससे मतलब कि आपके काम भी मतलब आपको ना प्लानिंग से आपके सारे काम आपको समझ आ जाते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और एक साइड पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो ये ग्लास वगैरह मैंने पहले के लिए हुए थे, तो ये मतलब कि इसमें से एक टूट चुका था, क्योंकि मुझसे ना बर्तन शीशे के बहुत टूटते हैं, कप हो गए ये हो गए। तो मैं ना बस इसी वजह से मैंने ना दूसरा वाला साइड वाला जो जहाँ मेरे शीशे के बर्तन हैं, मेरे डिनर सेट पड़े हुए हैं, तो इसी वजह से मैंने उसको छेड़ा नहीं। वो इसलिए नहीं छेड़ा कि वो मुझसे कहीं ना जल्दी जल्दी कुछ टूट ना जाए। तो मैंने इसी वजह से एक पार्ट को ही पहले मैंने सारा सामान निकाला। और यहाँ मेरा ना मतलब कि ये स्टैंड मैंने लिया हुआ था, मतलब कि ग्लास वगैरह, और मेरे पहले के भी ग्लास न्यू पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि ये जो मतलब पहले के जो ग्लास है ये हम लोग ना रमज़ानों में इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे कोई हेल्पर वगैरह आती है उसे पानी वगैरह हम लोग शीशे के ग्लास में ही देते हैं। तो ये कि कुछ मतलब कोई मैं मतलब के, और जो न्यू वाले हैं वो मतलब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं जब भी इस्तेमाल में करती हूँ। तो वो न्यू रखे हुए थे, उसका स्टैंड भी मैंने न्यू लिया था। तो मुझे ना मतलब बर्तन वगैरह है ना लेने का बड़ा शौक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को। और मतलब कि ज़्यादा तो एक्सपेंसिव नहीं ले सकती मैं, बट मैं छोटी छोटी चीज़ें ले लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया था और यहाँ मैं इसको ना मतलब साफ़ कपड़े से ना इसको ना सुखा रही थी। मैंने कहा हवा लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद ही मैं इसको डिवाटर में सेट करूँगी। तो कुछ मतलब के चीज़ें होती हैं आपकी ज़रूरत की, तो यही है कि ये चीज़ें मतलब कि इसमें बिरयानी वगैरह में मतलब रख देती हूँ अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं। और ट्रे वगैरह में भी मेरी ट्रे है उसमें वगैरह उसमें भी मैं रख देती हूँ, मतलब कि कोई वो नहीं है। तो यहाँ मैंने ना ये साफ़ कर दिया था और यहाँ मैं मतलब कि ना ये प्लेटें वगैरह भी मैंने ना, ये ट्रे मेरा एक सेट था, इसके साथ प्लेटें भी हैं। इसके साथ मतलब कि ना ट्रे बड़ी मुझे प्यारी लग रही थी, ये मैंने इम्तियाज़ से ली थी। और ये मुझे मतलब कि जब कोई
कोई मेहमान आते हैं तभी मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका है ना जो मतलब कलर भी अच्छा था और इसका डिज़ाइन भी मुझे बड़ा पसंद था। और यहाँ ना अबू बकर बस थोड़ी शरारतें भी कर रहे थे और मैं बस वही देख रही थी कि वो कोई चीज़ का ना नुकसान ना कर दे, मतलब कि वो काम मेरे साथ कम करा रहा था और शरारतें ज़्यादा कर रहा था। बस बच्चों को लगाओ ना साथ काम करने तो फिर बच्चे ना अपनी तरफ ज़्यादा माइंड रखवाते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें मैं सेट कर रही थी और ना उसके बाद ना क्या कहते हैं, ये मतलब ग्लास वगैरह मैंने अभी रख दिए थे, मैंने कहा इसको ज़रा ड्राई होने दो उसके बाद। और ये आप देख सकते हैं अबू बकर की शरारतें ना, वो काम में उसको यही कह रही थी कि आप ना ज़रा ध्यान काम में लगाओ, इधर उधर आप कैमरे की तरफ इतना नहीं शरारत करो। वो बस शरारतें कर रहा था। तो भाई बच्चा है ना, नुकसान हो जाए तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। बहरहाल ये कि बस ये मैंने पार्ट पूरा साफ़ कर दिया था, बस ये बर्तन। और मैं यही होता है कि थोड़ा थोड़ा आप जब करो ना तो आपका काम जल्दी भी हो जाता है और मतलब कि आराम से भी हो जाता है। अब एक साथ सारा काम मैं नहीं छेड़ती, मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ और ज़्यादा काम छेड़ने से फिर मैं खुद ही मुश्किल में पड़ जाती हूँ। बहरहाल यही है कि ये सारा हो गया था और ना बस यही है कि ना मैं बस प्लानिंग करती हूँ कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, बस उसी प्लानिंग पे मैं ना अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो आज मेरा सारा जो टाइम था वो मेरे डिवॉर्टर में ही काम में लग गया था, क्योंकि ज़ाहिर है डीप क्लीनिंग जो आपकी होती है वो आपको पता है कि वो फिर अच्छे से ही की जाती है, क्योंकि ऐसी मतलब डीप क्लीनिंग में आप रोज़ नहीं कर सकते, आप महीने में या 1.5 महीने में ही कर सकते हैं। तो ये बार में ये वाला जो मेरा ग्लास का सेट था ये न्यू रखा हुआ था, अभी हमने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया ना। और ये आइसक्रीम सेट था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, अभी ये इसमें से कोई सा भी है ना आइसक्रीम सेट नहीं टूटा ना। और मैं उसे दिखा भी रही थी वीडियो में, वो जब मेरा व्लॉग देखेगी तो वो देख लेगी। अच्छा, तो फिर यहाँ मतलब कि ना यहाँ मैंने ना कुछ चीज़ें सारी निकाल ली थी और मैं ना बस मट्टी इतनी हुई हुई थी कि मुझे इतनी वो हो रही थी कि ये मतलब कि बंद रहने के बावजूद भी इसमें इतनी मट्टी हुई हुई थी। और मतलब कि तो सारी मैंने अच्छे से ना इसके साइडों में से और आगे पीछे से अच्छा से मैंने ना इसको ना पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद मैंने गीले से किया। और मैंने फ़ैन चलाया हुआ था ताकि इसके ना साथ के साथ ड्राई होती जाए जगह ना। और ना फिर यहाँ मैंने मतलब ये मेरा ऊपर चीनी का सेट पड़ा हुआ था और यहाँ भी मैंने ना आराम आराम से। और ये हॉट पॉट था, ये मेरा शादी का हॉट पॉट है जो अभी तक माशाल्लाह से चल रहा है। तो बस इसके लिए तो मैं बस कोई जब कोई ऐसी फ़िश वगैरह होती है या कोई कबाब वगैरह होते हैं मैं तभी इसको निकालती हूँ, जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं उनके आगे रखने के लिए। और ये मेरी मतलब कुछ मतलब कि कुछ ना वो चाट मसाले के लिए भी मैंने एक डोंगा लिया था बड़ा सा, वो भी रखा हुआ है। और मतलब कि और ये मेरी है ना प्लेटें थी डिनर सेट के साथ की ना, जैसे कप वगैरह इसके थोड़े बहुत टूट चुके हैं मेरे से, कुछ हैं। तो ये कि आपको पता है एक साथ तो हम नहीं ले सकते सामान, आजकल हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि एक बहुत मुश्किल होता है। और आजकल इतनी महंगाई हो गई है और डिनर सेट वगैरह इतने महंगे हो गए। तो ये सब मेरी शादी के ही चल रहे हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, तो बस वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहरहाल ये जब अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह नए भी हम लोग ना ले लेंगे। और शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें जिस हाल में भी रखा है, मैं हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। जब मैं औरों को देखती हूँ तो हम कहते हैं हम सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, शुक्र है उस मालिक का। और दूसरा ये कि फिर मैंने ना ये जगह भी बिल्कुल साफ़ कर दी थी और ना हर चीज़ मैंने ना बिल्कुल सेट करके रख दी थी। और ना मैंने और ना पता है जब मैंने डिवॉर्डर अपना खोला ना तो मेरी सारी जो बर्तन वगैरह था आगे पीछे हुए हुए थे। मतलब कि शीशे वाले बर्तन उस वाले पार्ट पे हुए हुए थे और जो प्लास्टिक के थे वो इस वाले पार्ट पे हुए हुए थे। तो यही मुझे वो था, मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट मैंने कहा कि आज मैं ना कुछ कामों को स्किप करूँगी और सिर्फ मैं अपने डिवाटर को बिल्कुल सही डीप क्लीनिंग अच्छे से करूँगी ताकि ये ईद तक बिल्कुल सही रहे। तो ये है कि आपको पता है रमज़ान भी आ रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने अभी डीप क्लीनिंग वाले करने हैं, क्योंकि रमज़ानों में बिल्कुल भी नहीं होते काम, रोज़ा रखने के बाद सिर्फ आप कुकिंग वाला ही काम कर सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते। तो कुछ रह गए हैं मेरे काम जो मैंने अभी डीप क्लीनिंग करनी है। तो आपको पता है हाउस वाइफ जो होती है काम ख़त्म नहीं होते, काम मज़ीद बढ़ते हैं। अगर आप एक काम को रोक दें ना और आप बोलें कि ये काम हम बाद में कर देंगे, तो मेरा तो यही माइंड होता है कि जब मैंने ही खुद करना है ना तो अभी क्यों ना मैं कर लूँ काम। बस मेरे अंदर यही चीज़ है कि मैं ना बस अपने काम को है ना बस करने की करती हूँ कि बस ये मैंने करना है तो सिर्फ मैंने ही करना है ना, तो फिर मैं वो अभी क्यों ना कर लूँ। तो इससे यही होता है। और मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना मैं पहले ना रात में प्लानिंग कर लेती हूँ। दूसरा ये
कि आप अगर जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के अगर आप सारे काम कर लो ना, तो आपके ना जल्दी काम सुबह उठ के जल्दी हो जाते हैं। पर मेरे साथ ये मसला है, अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊँ ना, तो मेरे घर की लाइट नहीं होती है। मतलब कि सुबह 6 बजे भी लाइट नहीं होती है, लाइट बहुत तंग करती है। और चार्जर जो बल्ब्स हैं वो इतने चलते नहीं है, वो अब मतलब कि 1 घंटे चल जाएंगे, 1.5 घंटे चल जाएंगे, उसके बाद वो भी बंद हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है मुझे व्लॉग भी बनाना होता है, तो उसके लिए लाइटिंग वगैरह भी होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक प्लानिंग के साथ चलती हूँ कि मुझे इस टाइम ये काम करना है। तो बस ये मसला है, हमारे पाकिस्तान में ना लाइट का इशू बड़ा है, बहुत मसला होता है लाइट की वजह से, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अभी तो चलो विंटर है ना, तो इतना फील नहीं होता। अभी जब गर्मी आएगी ना, अगर गर्मियों का भी यही सिस्टम रहा ना लाइट का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइट आपको पता है रात के 1 बजे के बाद आती है, उसके बाद मतलब कि 2 बजे फिर चली जाती है, फिर रात के 4 बजे आती है। फिर ये मॉर्निंग में 6 बजे भी लाइट नहीं होती, जब बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा होता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और नमाज़ पढ़नी होती है, तो अंधेरा हो जाता है। तो बड़ा मसला है यहाँ ना, पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है। बहरहाल फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए व्लॉग बना ही लेते हैं, और मतलब कि और अगर आप लोग ना प्लीज़ व्लॉग को पूरा वॉच किया करें, और अगर मेरे व्लॉग को कोई देखता भी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। और उसके बाद फिर ये सारे मैंने बातों ही बातों में सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे, सब सेट कर दिए थे। और ना अब मुझे थोड़ी सेटिंग सही लग रही थी, पहले से मैंने सेटिंग चेंज कर ली थी, अब मुझे थोड़ी सेट लग रही थी। यही होता है कि ना आप ना मतलब एक पार्ट में मतलब के ना कांच के बर्तन रख दें, और एक पार्ट में ना आप वो रख देना, तो फिर आपके लिए इजी होता है कि आपने कौन सा बर्तन निकालना है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा आप हमें ना आज ना कस्टर्ड बना के देना। तो ये मैंने फ्लेवर फर्स्ट टाइम ये वाला फ्लेवर बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का, वरना मैं वलीना या मैंगो या बनाना ना फ्लेवर बनाती हूँ बच्चों के लिए ना। तो यहाँ मैंने ना दूध पहले ही बॉईल कर लिया था, और मैंने इसमें ना 1 कप चीनी ऐड कर दी थी। और ना मतलब बच्चे ना शौक से खा लेते हैं। मैं ना केक वाला मतलब नॉर्मली अब मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने इतनी चीज़ें नहीं ऐड की, बस मैंने एक सिंपल सा बनाया है जो जल्दी बन जाए। तो यहाँ मैंने ना बस इसको मैंने बीट कर दिया था, और अच्छे से ना फिर मैंने इसको ना दूध मैंने ना बॉईल कर लिया था, और हल्का हल्का मैं इस पर ना चमचा चला रही थी, और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ना कस्टर्ड ऐड कर रही थी। थोड़ा थोड़ा डाल के अगर आप ना चमचा चलाओ ना, तो फिर उसके बाद ना इसको ना अगर आपने जितना भी थिक करना है, तो कस्टर्ड तो वैसे भी आपको थिक ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इसको ना उबाल भी कर रही थी, साथ साथ उबाल भी आ रहा था, और मैं इस पर ना चमचा भी चला रही थी कि हमारी चीनी वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये केक मैंने मंगाया हुआ था, तो यहाँ मैं लेयर लगा रही थी, क्योंकि बच्चे ना केक वाला जो कस्टर्ड होता है ना बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी ना लेयर लगा दी थी। और ना ऊपर मैंने ना जब अब ये मैं ना इसको डिश आउट कर रही है, बिल्कुल ठंडा भी हो चुका था, उसके बाद मैंने इसको बॉल में डिश आउट कर दिया था। उसके बाद ना मैंने इसके अंदर ना मतलब ऊपर से केक भी है ना, मैंने इसको है ना मैश करके डाल दिया था, क्योंकि है ना केक से ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और मतलब बनाना वगैरह भी मैं डालती हूँ, बट अभी मेरे पास था नहीं, तो मैंने सिर्फ इसको सिंपली केक वाला बना लिया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।